हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में गाइस। तो चलिए आज मैं आप लोगों के बीच फिर से इंग्लिश का क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। जो कैसा क्लासेस होगा मेरे प्यारे, ये एक इंग्लिश ग्रामर्स का क्लासेस होगा जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक ऊपर डिपेंड होगा। तो है क्या क्लासेस माय डियर वो आज का, चलिए हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो है क्या क्लासेस माय डियर्स, आज हम लोग इस वीडियोस के अंतर्गत अध्ययन करने वाले नरेशंस के बारे में, यानी नरेशंस का हर एक पार्ट, हर एक टॉपिक, हर एक चीज, नरेशंस के अंदर आने वाले हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को आज आप लोगों के बीच में क्या करने जा रहा हूँ, प्रोवाइड्स करने जा रहा हूँ माय गाइस। तो आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा माय डियर्स। चलिए तो हम क्या करते हैं, ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आपका क्लासेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं माय डियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना माय डियर्स, कॉपी कलम लेकर के बैठे रहिए ताकि जो बताया जाए आप उसको नोट्स कर लीजिए। नोट के बाद आप खुद से सेंटेंस को बनाइए और उसको फ्रेम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आप कितना अच्छा इंग्लिश क्या कर सकते हैं। आसानी से इस टॉपिक को पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, अर्थात नॉलेज ले सकते हो और कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं माय डियर्स, स्टार्ट करते हैं आज नरेशंस के बारे में। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे नरेशन के बारे में माय डियर्स। आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर कोई कह दे अपने बात से नरेशंस क्या होता है, एक प्रकार से आप डायरेक्टली कह सकते हैं माय डियर्स, बैक बाइट करना। बैक बाइट, बैक बाइट में होता है चुगली करना। क्या करना? चुगली करना। आप कहेंगे सर चुगली करना, ये तो अधिकतर सभी लोग करते रहते हैं कि हाँ भाई यही तो चुगली करना, जो आप चुगली करते हैं। चुगली करने का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था ना कि यानी किसी के द्वारा कही गई बात, यानी कोई हमसे कहा किसी के बारे में या खुद के बारे में या किसी और के बारे में, हमने जाकर के किसी को और बता दिया। भाई यही चीजें क्या होता है, इसी प्रकार की चीजों को हम लोग क्या करते हैं, नरेशन में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नरेशन को। सबसे पहले आइए माय डियर, जो ये नरेशन है आपको पता होना चाहिए, ये नरेशन जो है मेरे प्यारे, इसे कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इसे दो कैटेगरी में यानी दो पार्ट्स में बांटा गया। यानी इसके कितने भाग होते हैं, दो प्रकार के, यानी दो भाग होते हैं। तो सबसे पहला होता है इसका भाग माय डियर्स डायरेक्ट होता है, यानी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट या डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है माय डियर्स, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। क्या होता है? पहला क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है, जिसे कहा जाता है हिंदी में आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष। अब हमने क्या काम आइडियर्स, हम दो तरीके से बात करते हैं, हम दो तरीके से बात करते हैं, इसीलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बातें की गई। हम दो तरीके से बात करते हैं। जैसे कहने का मतलब, एक तो सीधे किसी से मिले और उससे अपनी बात को कह डाले, और एक तो वह बात होता है जो किसी के द्वारा हम सुने हैं और जाकर किसी को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक तो ये बातें है, इसीलिए कहा गया डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट बात किया गया, और इनडायरेक्ट का मतलब इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब उसे डायरेक्ट ना करके किसी दूसरे के द्वारा क्या किया जाए, कहा जाए। तो ऐसे बातें हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक ना। ये चीजें होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको इसमें सब्जेक्ट, यानी इस लेसन में हमें करना क्या होता है, हमें इस लेसन में ही होता है कि कुछ हमारे डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट दिए रहते हैं, उसे इनडायरेक्ट में क्या होता है, चेंज करना होता है। यानी कुछ डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस दिए रहेंगे, स्टेटमेंट दिए रहेंगे, और उसे कितने किस में चेंज करना होगा, इनडायरेक्ट में, या तो वह इनडायरेक्ट का दिया गया होगा, हमें किस में चेंज करना है, डायरेक्ट में। बस यही हमें क्या करना, पढ़ना है। और इससे पढ़ने से पहले आइए मेरे प्यारे, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कथन की जरूरत पड़ेगी, यानी जो बातें कहेंगे वही तो उसको लेना तो पड़ेगा। बिना हम लिए बात को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे भैया, कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कन्वर्ट कर सकते भाई, बिना उसे लिए आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। तो वही चीज है कि जो स्टेटमेंट हमारा इसमें होगा, इसमें स्टेटमेंट भी हमारे दो टाइप्स में आएंगे। इसमें स्टेटमेंट जो हमारा आएगा, जो कथन आएगा, जो बातें कही जाएगी, वो भी कितने प्रकार में आएंगे, दो प्रकार में होते हैं। पहले स्टेटमेंट को कहा जाता है मेरे प्यारे, क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और जो दूसरा होता है उसे क्या कहा जाता है माय डियर्स, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक ना। एक हमारा क्या होता है स्टेटमेंट, एक हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टेटमेंट होता है, और एक हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब स्टेटमेंट होता है। ये दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है ना। यानी एक रिपोर्टेड स्पीच होता है और एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है। अब आप कह सकते हैं सर ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कौन सा स्टेटमेंट होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा स्टेटमेंट होता है। बात तो यह होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा, तो हम इसमें देखेंगे माय डियर, जैसे ध्यान देखिएगा, एक हमने एग्जाम्पल बोला,
एक एग्जाम्पल बोला, जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या बोला माय डियर्स, हमने कहा कि ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, कहता ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है यू आर गुड पर्सन, यू आर गुड पर्सन, ठीक है ना, कामा इंटरोगेटिव कामा क्लोज, ठीक है ना। ये देखिए एक स्टेटमेंट हमने लिखा, एक कथन हमने लिखा, हमने क्या लिखा, एक स्टेटमेंट लिखा और क्या कह रहा, ही सेज टू मी यू आर अ गुड बॉय, यानी यू आर अ गुड पर्सन, यानी कह रहा ही सेज टू, मुझसे कहा था कि भाई तुम क्या हो, अच्छे व्यक्ति हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो। अब इसमें हमें यह आइडेंटिफाई करना है सर कौन सा रिपोर्टेड स्पीच होगा और कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, कौन सा स्टेटमेंट, हमारा दो स्टेटमेंट है, एक देखिए ए है और एक क्या ए है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा और कौन सा हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट को देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा के कहाँ भाई, बाहर है, यानी यह स्टेटमेंट कहाँ है, इन्वर्टेड कामा के, इनवर्टेड कामा के क्या है माय डियर्स, इन्वर्टेड कामास के क्या है, बाहर है, आउटसाइड है, कहाँ है, आउटसाइड है। तो जो हम कह सकते हैं कि इन्वर्टेड कामा से बाहर साइड रहने वाला जो स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। हमने क्या कहा है कि वह स्टेटमेंट जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहेगा, अर्थात इन्वर्टेड कामा के कैद में नहीं रहेगा। मान लो इन्वर्टेड कामा कैद कर रहा है ना भाई, तो ऐसा हम कह सकते हैं जो कैद में नहीं रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जो कैद में रहेगा तो वह क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। यानी किसके कैद में, इन्वर्टेड कामा के कैद में, यानी इन्वर्टेड कामा से बाहर रहने वाला स्टेटमेंट रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और ये देख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट किसमें माय डियर, ये स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा के अंदर है, यानी क्या मैंने बोला, इन्वर्टेड कामा के कहा माय डियर, इन्वर्टेड कामास के कहा अंदर है, इन्वर्टेड कामा के कहा भैया, ये स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा के अंदर है। और जो अंदर स्टेटमेंट होता है वह हमारा क्या होता है माय डियर, रिपोर्टेड स्पीच होता है, क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। और यही रिपोर्टिंग वर्ब और इसी रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर यह टोटली लेसन ही डिपेंड है, पूरा का पूरा लेसन इसी के बारे में हमको पढ़ना भाई, यानी कब हम चेंज करेंगे कब नहीं चेंज करेंगे, ठीक ना। तो यही चीजें होता है। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है माय डियर से डायरेक्ट स्पीच है, क्या है, डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये कह रहा है ही सेज टू मी, मुझसे डायरेक्टली कह रहा है कि यू आर गुड पर्सन, वो डायरेक्ट मुझसे कह रहा है तुम अच्छे व्यक्ति हो। लेकिन यही बात है मैं जाकर किसी को जब बताऊंगा भाई, वह मुझसे कहता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, यानी मुझे कहा तो मैं अपने आप को ही बताऊंगा ना। अब उसको जाकर के मैं कह रहा हूँ तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। यानी हम कह सकते ये तो डायरेक्ट मुझे कहा, लेकिन जो कहने वाले जो भी मैंने बात बता वह बातें हमारी इनडायरेक्ट होगी। तो इस प्रकार के बातों में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना, ठीक है गाइस। तो चलिए तो स्टार्ट करें लेसन भैया, लेसन स्टार्ट करें। ये तो अभी आपको समझाएं कि हाँ क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, क्या होता है रिपोर्टिंग, यही तो आपको मैंने अभी तो बताया भाई। डरने की कोई बात नहीं, डर की बात होनी ही नहीं चाहिए भैया। तो चलिए तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब वन बाय वन रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। रूल के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक पॉइंट मैं और भी बता दे रहा हूं कि हमने कहा क्या कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या मैंने बोला, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किससे मेरे प्यारे, अगर ये प्रेजेंट का आ रहा है, PRES यानी प्रेजेंट टेंस का आ रहा है, या तो ये किसका आ रहा है माय डियर्स, फ्यूचर टेंस का आ रहा है। यानी या तो ये प्रेजेंट टेंस का आ रहा है या तो फ्यूचर टेंस के आएगा, तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट टेंस का है, यानी उसका जो स्टेटमेंट लिया गया वह प्रेजेंट टेंस का लिया गया है, तो याद रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, अर्थात कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा चाहे। लेकिन अगर हमने क्या कहा कि अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब किसका है माय डियर्स, पास्ट टेंस का, किसका है, पास्ट टेंस से लिया गया है, तो याद रखिएगा तुरंत आपको चेंज करना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच में, कुछ तथ्य को, कुछ वर्ड्स को आपको तुरंत बदलाव होगा इसमें, ठीक है ना। कैसे होगा, तो आइए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अभी मैंने बताया जैसे एक स्टेटमेंट, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट रूल आपको यह कहता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है माय डियर्स, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, किसमें है, पास्ट टेंस में, किसमें माय डियर,
पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा माय डियर, इसमें क्या होगा, इसमें चेंजेस होगा। क्या होगा, चेंजेस होगा। ठीक है ना, क्या होगा माय डियर, चेंजेस होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तो अगर हम कह सकते हैं, जैसे ध्यान देखिएगा उसमें चेंजेस होगा। तो आइए, जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट बोला, एक स्टेटमेंट हमने बोला क्या कि ही सेड, यानी क्या कहा माय डियर्स, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, आई राइट अ बुक, आई राइट अ बुक, आई राइट अ बुक, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये देखिए स्टेटमेंट आपका किसका, डायरेक्ट स्पीच का। किसका है, डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट आ गया, ही सेड वो कहता है आई राइट अ बुक, मैं एक किताब लिखता हूँ, मैं एक किताब लिखता हूँ, यानी वह कहा मैं एक किताब लिखता हूँ। अब इसमें देखिएगा कि हमने क्या कहा कि ये स्टेटमेंट आप देखिए किसका दिया गया माय डियर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया गया। किसका दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया गया। किसका स्टेटमेंट दिया गया भैया, बोल दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया गया। लेकिन यह स्टेटमेंट किसका माय डियर्स, पास्ट टेंस का। किसका है, ये पास्ट इंडेफिनिट का। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेटमेंट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हमने कहा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये तो रिपोर्टिंग कामा के बाहर ही है ना, अभी मैंने बताया कामा के बाहर, यानी कामा के कैसे बाहर हो तो वो हमारा स्टेटमेंट रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और कामा के अंदर हो इन्वर्टेड कामा के तो वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब देखो ये पास्ट टेंस का नहीं भाई, ये पास्ट का है, लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट का है। जब ऐसी चीजें आ जाए, ये प्रेजेंट होगा, अगर ये पास्ट का है तो हम ये भी किस में चेंज करेंगे, पास्ट में ही क्या करना होगा, चेंज करना होगा। और पास्ट के किस में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, जब इसका आंसर देखेंगे तो इनडायरेक्ट क्या होगा, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, केवल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे। और इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद ध्यान देखिएगा हमने क्या क्या, यहाँ पर कोई भी चेंजेस, लेकिन यहाँ पर देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। रूल आइए मैं बता देता हूं आपको कि फर्स्ट रूल आपको क्या कह रहा है माय डियर्स, याद रखिएगा। इसका रूल क्या होगा, इसका रूल यही होगा कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कामा और इन्वर्टेड कामा आ रहा है तो इसको हटाएंगे तो हम इसकी जगह क्या यूज कर देंगे, दैट। क्या लगा देंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, दैट लगा देंगे। और इसमें याद रखिएगा हमने बताया था कि क्या बताया था मेरे प्यारे, पर्सन को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा, पर्सन को देखना पड़ेगा। और हमने बताया था माय डियर्स हमारे पर्सन कितने, 3 होते हैं, यानी कौन कौन सा, एक फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा सेकेंड पर्सन होता है, और एक थर्ड पर्सन होता है। हमने कहा क्या कि अगर रिपोर्टेड, हमने क्या कहा कि अगर, यहां पर देखना ध्यान से कि हमने कहा क्या, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, तो हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक, अगर हमारा सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। लेकिन थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होता, यानी थर्ड पर्सन में नो चेंज। थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा भाई, नो चेंज होता है, ये याद रखिए। तो आइए इसको हम करते हैं, तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट। यानी देखो हम ये बातें, देखो वो मुझसे डायरेक्ट कहा ना कि ही सेड, वह कहा आई राइट अ बुक, वह कहा कि मैं एक किताब लिखता, वह कहा कि मैं एक किताब लिखता। यह बातें अब किसी दूसरे को बताई जा रही है। क्या किया जा रहा है, दूसरे को बताया जा रहा है। यानी वह कहता था कि ही सेड, वह कहा कि, या वह कहता था कि, क्या कहता था कि ही रोट अ बुक, ही रोट अ बुक, यानी वह एक किताब लिखता था। और ये देखिए स्टेटमेंट आपका क्या हो गया भाई, इनडायरेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। ठीक ना, देखिए कोई डाउट है इसमें, कोई भी डाउट नहीं। फर्स्ट रूल कह रहा है, फर्स्ट रूल है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट का, ये भी किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। बस यही कह रहा है, इसकी याद रहे। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो। मैंने बोला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस का है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस का, जो इसका स्टेटमेंट है पास्ट टेंस का है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगा अगर वो प्रेजेंट में है तो वो भी किस में चेंज होगा, पास्ट में चेंज होगा। ठीक,
तो आइए यही लिखा ही सेड दैट ही रोट अ बुक, ही रोट अ बुक। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट, ये देखो अब देखो इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया ना, बस यही चीजें हमारा होता है, ठीक ना। तो आइए दूसरा हम लोग देख लेते हैं, एक स्टेटमेंट इसमें और देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्या मैंने बोला माय डियर्स, ही सेड, ही सॉरी मान लेते हैं दूसरा उठा लीजिए, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा, आई सेड मैंने कहा, आई सेड मैंने कहा, द टीचर्स राइट्स अ लेटर, द टीचर राइट्स अ लेटर, द टीचर राइट्स अ लेटर। ये देखिए डायरेक्ट स्पीच है, क्या है डायरेक्ट। आई सेड मैंने कहा, द टीचर राइट्स अ लेटर, जो टीचर वह क्या लिखता है भाई, जो टीचर वह क्या लिखता है, वह पत्र लिखता है, एक पत्र लिखता है। यानी आई सेड, ये देखिएगा किसका माय डियर्स, पास्ट का ना, तो ये भी किस में चेंजेस होगा, पास्ट में ही चेंजेस होगा। किस में चेंज होगा, पास्ट में चेंजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए ध्यान से, तो हो जाएगा माय डियर्स, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा टीचर्स में कोई भी चेंजेस होगा नहीं, ये जैसा का तैसा रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होता है। क्या हो जाएगा माय डियर्स, हो जाएगा कि आई सेड दैट, हो जाएगा आई सेड दैट द टीचर। बस ये सेंटेंसेस किस में चेंजेस हो जाएगा, किस में चेंजेस होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। द टीचर्स क्या हो जाएगा, रोट अ लेटर, क्या हो जाएगा, रोट अ लेटर। देखिए यह स्टेटमेंट किसका होगा, इनडायरेक्ट का होगा, किसका होगा, इनडायरेक्ट का होगा, ठीक है ना। कोई डाउट सर, कोई डाउट है इसमें। देखिए आई सेड मैंने कहा, द टीचर राइट्स, टीचर एक पद लिखता था, यहाँ पर हो गया आई सेड दैट मैंने कहा था, या कहता था कि, या मैंने कहा था कि द टीचर रोट अ लेटर, जो टीचर वो क्या लिखता था, पत्र लिखता था, क्या लिखता था, पत्र लिखता था, ठीक है ना। कोई डाउट माय डियर्स, कोई डाउट है, आई होप ऑल माय डियर्स आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, ठीक ना। इसमें इस रोल में कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक ना। प्लीज राइट योर कॉपी समटाइम्स प्लीज।